कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त नामंजूर। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत के इक़दाम पर इजहार बरहमी। इजलास में कहा गया, विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहता। इस्लामाबाद के बल्दियाती कानून में तरमीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। अब ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने भी वैसा ही इक़दाम किया। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शन कराने के फैसले से सिंध हुकूमत को झटका। कानूनी टीम को फौरी तलब कर लिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी इजलास तलब। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट मांग ली। कानूनी टीम बताएगी इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर जारी। सिंध काबीना ने MKM के मुतालबे पर गुज़श्ता रात कराची की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने और कराची, हैदराबाद और दादू में इतवार को बल्दियाती इलेक्शन न करने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का सरकारी दफातर हफ्ता और इतवार को खुले रखने का हुक्म। सिंध की आवाम पूछे कि आपके पास जब इक़्तिदार था, जब आप तीन दफा यहाँ पे मेयर रहे, जबरदस्ती यहाँ पे काबिज रहे, तो आपने कराची के लिए क्या किया, आपने सिंध भर के लिए क्या किया? इनमें से किसी ने भी कोई 1 रुपए की स्कीम भी सिंध में नहीं लगाई। सिर्फ सियासत करना, सियासत के नाम पर फितना करना और फिर लोगों को एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास पे लोगों को मसरूफ किया। इन लोगों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के कैंप में बल्दियाती इलेक्शन के फैसले पर हलचल। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ऑर्डिनेंस लाने के हवाले से इत्तला नहीं, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम, इसका जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। किसी पार्टी को हल्का बंदियों पर एतराज है तो उनका मुतालबा सुनना होगा। MKM का इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानने से इनकार। फरोख नसीम कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 9 के तहत फैसला किया और सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10A इस्तेमाल किया। 10A के बाद सेक्शन 9 की कोई हैसियत नहीं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि कुछ लोग चैंपियन बनकर और मेयर बनकर घूम रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, हल्का बंदियों का इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत को हल्का बंदियों पर अपनी गलती का इदराक हुआ है तो इलेक्शन कमीशन को वेलकम करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध के शहरों पर कब्जे की कोशिश का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। उधर MKM का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने का फैसला। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत राबता कमेटी के अरकान शहर के हंगामी दौरे करेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज। कारकुनों की सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, कराची में 4 बार इलेक्शन मुलतवी करना इमरान खान का खौफ है। इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं, आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। अली जैदी बोले, MKM में जाने वाले एक मजबूर और दूसरा लाचार है। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं MKM बानमती का कुंबा है, इनकी हंडिया चौराहे पर ही फूटेगी।